बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो दोस्तों मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो क्लास 11th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम क्या है कि हाउ टू सोल्व मैट्रिक्स बाय के क्रैमर रूल इन कैलकुलेटर। कि कैलकुलेटर में हम क्रैमर रूल को किस तरह सोल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास तीन इक्वेशंस गिवन हैं और आप लोगों को मालूम है कि जब ये इक्वेशंस गिवन होती हैं तो हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो इक्वेशन के कोफिशिएंट होते हैं जैसे ये 3 - 4 5, तो जब हम इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसे मैट्रिक्स का नाम दे दिया मैंने ए। और ये सारे के कोफिशिएंट 3 - 4 - 7, 3 - 4 - 7, -4 4 +7 +2 और +5 +3 और +9, ये सारे एक कोफिशिएंट का मैंने मैट्रिक्स बना लिया और उसे मैंने नाम दे दिया ए का। और ये जो कांस्टेंट थे उन का भी मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया और उसे मैंने नाम दे दिया बी का। और फिर ये जो वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हमने फाइंड आउट करना होता है उनका भी एक मैट्रिक्स बना लिया एक्स के नाम से, x1 x2 और x3। और जब हमने इन्हें सोल्व करना होता है तो सोल्व करने के फिर इस इक्वेशन को दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, उसको हम इस मेथड से सोल्व करते हैं, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। और अगर हमने इसको क्रैमर रूल से सोल्व करना हो तो दोस्तों फिर आपको मालूम है कि फिर हमें ये 3/3 का है, तो 3/3 मैट्रिक्स का फिर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और डिटर्मिनेंट इसका जो फाइंड होता है वो एक्सपेंशन मेथड से फाइंड आउट होता है। और फिर 3/3 को एक्सपेंड करना होता है। फिर जो होता है हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट, ये भी फाइंड आउट करना होता है। फिर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स भी होता है इसको फिर हमने एक कॉलम की जगह इंटर करना होता है जिससे हमारे पास ए एक्स फाइंड होता है। फिर ए एक्स अगर 2 फाइंड करना है तो इसी मैट्रिक्स को फिर मैं सेकंड कॉलम की जगह इंटर करूँगा। फिर अगर ये मैंने x3 फाइंड आउट करना है तो इसी ये जो कॉलम है इसको मैं इसी कॉलम की जगह इंटर करूँगा और फिर बारी बारी इनका मैं डिटर्मिनेंट लूँगा। और ये 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है वो एक्सपेंशन मेथड से सोल्व होता है। और ये काफ़ी जो है क्रिटिकल में मेथड होता है। तो आज जो है हमने इसको सोल्व करना है कि कैलकुलेटर में हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो मैं चलें इसको इस तरह करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमने प्रेस करना होता है मोड। मोड को प्रेस करने के बाद हमारे पास 5th नंबर पे आप देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है इक्वेशन, तो आपने प्रेस करना होता है 5th प्रेस करने के बाद अब अगर 9th वाले हैं तो उनका जो मैट्रिक्स होता है वो मैक्सिमम 2/2 का ही होता है, तो उन्होंने प्रेस करना है 1। और अगर 11th वाले हैं तो उनका 3/3 का भी है, तो आपने प्रेस करना है 2। मेरे पास जो इक्वेशन है वो 11th के हवाले से है तो मैं प्रेस करूँगा 2। जब मैंने 2 प्रेस किया तो अब से मुझसे कह रहा है कि आपके पास जो एक कोफिशिएंट हैं वो आपने इंटर करने हैं। तो चलेंगे कोफिशिएंट भी हम इंटर कर देते हैं। तो कोफिशिएंट है 3, तो आपने दोस्तों 3 प्रेस करना है, 3 वहाँ इंटर हो जाएगा। और फिर आपने प्रेस करना है इक्वल। इक्वल प्रेस करेंगे तो वो सेकंड कॉलम की तरफ मूव कर देगा, यानी पहले जो रोज होती हैं वो इंटर करनी है सारी की सारी। ठीक है, तो अब ये सेकंड में आ गया। सेकंड है -4, तो -4 5 और इसके बाद है दोस्तों, अच्छा अब जो आपने कैलकुलेटर में इंटर करना होता है तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 6 ये भी आपने इंटर करनी है। तो आपने यहाँ पर 6 भी इंटर करना है और इक्वल प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये पुट हो गई है रॉन्ग। तो मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ कि अब जो ए है वो 3 है, ओके है। और जो ए है चले मैं यहाँ रख के इसको सोल्व करता हूँ ताकि आपको ये दिखाई देता रहे। तो अब दोस्तों कि ये जो वैल्यू थी ए वाली, चलें हम ऐसा करते हैं कि हम दोबारा इसकी वैल्यू को इंटर कर लेते हैं। प्लस हमने मोड को प्रेस किया, फिर 5, फिर हमने प्रेस किया 2 को, क्योंकि हमारा 3/3 का है तो पहली एंट्री है 3 इक्वल -4 इक्वल 5 इक्वल और 6, क्योंकि ये जो एंट्रीज हैं ये भी आपने इंटर करनी है। 6 इक्वल, उसके बाद कहता है 4 इक्वल 7 इक्वल 3 इक्वल -2 इक्वल के बाद कहता है कि फिर जो लास्ट रो है वो है -7 इक्वल 2 इक्वल 9 इक्वल 8 और इक्वल।
जब आपने इक्वल प्रेस कर दिया तो फिर आपने दोबारा इक्वल प्रेस करना है। तो ये देखिए कि दोस्तों आपके पास वैल्यू जो हैं कैलकुलेटर की वो निकल के आ चुकी हैं, यानी एक्स से मुराद x1 की वैल्यू भी आ चुकी है। फिर आपने दोबारा इक्वल को प्रेस किया तो ये y की वैल्यू भी आपके पास निकल के आ चुकी है, और ये z यानी x3 की वैल्यू भी आपके पास निकल कर आ चुकी है। तो ये है दोस्तों आसान मेथड्स के कैलकुलेटर में क्रैमर रूल को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।